पुणे बीच शहर में इनकी गौशाला है और इनके पास जगह स्थान सब कुछ गुरुकुल तैयार कर दिया है। बहुत जल्दी हम पुणे शहर में गविसिद्ध डॉक्टर पुष्पा गाडिल जी के नेतृत्व में, इनके संचालन में गुरुकुलम विस्तार शुरू करने जा रहे हैं। गुजरात की धरती पर भी 3 नए गुरुकुल की स्थापना होनी है। हम जिस जगह पर महासम्मेलन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में, यहाँ के गविसिद्ध हिरण्य के नेतृत्व में यहाँ गुरुकुल की स्थापना करने जा रहे हैं, गुरुकुलम विस्तार की। गुजरात में दूसरा गुरुकुल पालनपुर में खुलेगा, गविसिद्ध दलपत भाई। और गुजरात में तीसरा गुरुकुल बड़ौदा में, क्या नाम है? हाँ, विपुल भाई। तो इन 3 नए गविसिद्धों के संचालन में गुजरात की धरती पर 3 गुरुकुलम विस्तार 2017 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। जी, मार्च में मैं गुजरात आऊँगा और तीनों गुरुकुलों का उद्घाटन समारोह होगा और काम शुरू हो जाएगा गुजरात में भी। गुजरात में भी हमें बड़ी तेज गति से काम करना है और गुजरात में तो हमारा जो सानिध्य है और जो हमारा सहयोग है वो यहाँ के आयुर्वेद के मनीषियों का है। तो इन सभी के सहयोग से गुजरात की धरती पर भी पंचगव्य स्थापित होगा और दूसरे राज्यों से भी आया है, उसकी लिस्ट हमारे पास नहीं है। 2017 मार्च तक मैं समझता हूँ कम से कम 10 नए गुरुकुलों की स्थापना होनी है। और ये सारे जी देखो दीदी, बंद करने वाला मैं कौन हूं? ये सारा कुछ गौ माता का है। उनका जो निर्णय होगा वो लेंगी निर्णय और वो इम्प्लीमेंट भी कर देंगी। मैं उसमें कौन होता हूं? बंद करना, शुरू करना, ये शुरू जो करना है इसकी भावना मैंने थोड़ी ही भरी है। इन बच्चों के मन में भावना गौ माता ने भरी है। आप इनसे पूछ के देखो कि मैंने उकसाया है कि शुरू करो। स्वेच्छा से ये आए हैं कि गुरुजी मेरे गांव में एक गुरुकुल हो सकता है क्या? मैंने कहा गौ माता का निर्णय है, मैं मना क्यों करूं? तो गौ माता ने इनको तैयार किया है। तो हम उस दिशा में चल रहे हैं, नए गुरुकुलों की स्थापना के दिशा में। और इसका पूरा का पूरा जो संचालन है वो विशाल गुप्ता जी के कंधे पर है। विशाल गुप्ता जी का जो कार्य है ये तो खुद ही ओवरलोड चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने निवेदन किया है कि आप अपनी धर्मपत्नी को, जो पुराने संचालन के काम है, इनका जो है स्वदेशी चिकित्सा केंद्र है और पूरी ऑर्गेनिक वस्तु अपने दुकान में रखते हैं। और जो हमारा संकल्प है कि देसी गाय का 5 गव्य, जैविक अनाज, फल फूल और सब्जियों से लोगों की चिकित्सा हो, तो ये सारी वस्तुएं इनके केंद्र पर उपलब्ध है और दिल्ली मोदी नगर हाईवे पर है इनकी दुकान। तो काफ़ी व्यस्त रहते हैं। तो मैंने निवेदन किया था इनसे कि भाई देखो, अपनी पत्नी को केंद्र संभालो और आप लीडरशिप में आ गया हो। तो इन्होंने इसे स्वीकार किया और आदेश मान करके स्वीकार किया। मैंने कहा कि मेरी भावना है, उन्होंने गुरुजी आप आदेश कर दो, मैं कर दूंगा। तो बोले ठीक है, आदेश ही सही। तो इन्होंने स्वीकार किया और बहुत जल्दी इनका जो कार्यभार है चिकित्सालय का वो इनकी धर्मपत्नी संभालने वाली हैं और विशाल भाई के कंधे पर भारत के सारे गुरुकुलों का संचालन में देने वाला हूँ।
और ऐसे ही और अपने साथ कई गविसिद्ध भाई जो हैं, उनका ऑब्जर्वेशन जो मैं कर रहा हूँ कि उन्हें कौन सा कार्य सौंपा जाए, क्या दायित्व उनको दिया जाए, ये सारी चीज़ें चल रही है। और एक बड़ी अहम बात है, जो फैसला लिया गया पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के मंच पर कि अभी तक हमने जितने गविसिद्ध आचार्य बनाए हैं उस सबको कैंसिल कर दिया जाए। तो आज मैं घोषणा करता हूं कि पंचगव्य गुरुकुलम द्वारा जितने भी गविसिद्धाचार्य बनाए गए हैं सब कैंसिल हो गए। गविसिद्ध लिखना और डिग्री, इसका पूरा कानूनन अधिकार पंचगव्य गुरुकुलम के पास है। और पंचगव्य गुरुकुलम की टीम ने तय किया है कि अब इस गविसिद्धाचार्य के पद पर कोई नहीं रहेगा, इस पद को ही समाप्त कर दिया जाए। तो मैं घोषणा करता हूं कि आज और अभी से गविसिद्धाचार्य के सारे पद रद्द कर दिए गए हैं। अब कोई भी इस शब्द का उपयोग करेगा तब उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उसके कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सारा कुछ अधिकार पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन और पंचगव्य गुरुकुलम के पास है। यह बड़ा कड़ा निर्णय था, लेकिन टीम ने कहा कि नहीं, ये करना पड़ेगा, हमें बहुत सोच समझ करके और बहुत लोगों पर बारीक अध्ययन करके आचार्य देने की जरूरत है। तो अब बिल्कुल नए तरीके से और नए मापदंड के साथ अब आचार्य बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आधा घंटा और समय है, इसमें या तो कोई विषय को ले सकते हैं जो छूटा है, या फिर सम्मान का जो कुछ बचा हुआ है भाग, हम उसको पूरा कर सकते हैं। आज रात्रि का जो सत्र है, इस सत्र में देशभक्ति और क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत करने थे, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। कहाँ गए वीरेंद्र भाई, कहाँ गए? थोड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि गुजरात में एक क्षेत्र है राजकोट, और उस क्षेत्र में अद्भुत धुन की कला थी जो बिल्कुल लुप्त हो गई, बिल्कुल लुप्त हो गई। अब उसके कोई एक दो जानकार मिलते हैं, संगीत का धुन, और वहां की अपनी एक विशेष युद्ध कला भी है, क्योंकि गुजरात सीमा का प्रदेश रहा है, तो विदेशियों के आक्रमण को बहुत ज्यादा गुजरात ने झेला है। इसलिए गुजरात के बच्चे बच्चे में युद्ध कला हो, इसके लिए यहाँ की संस्कृति में युद्ध कला के गुर डाले गए थे, जो अब नष्ट होने के कागार पर है। तो ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं की भावना है कि मैं पूरे भारत राष्ट्र को बताना चाहता हूं कि गुजरात कभी युद्ध कला में निपुण था, तो उसकी निपुणता का प्रदर्शन भी आज होना है। और इस विषय में मैं समझता हूं वीरेंद्र भाई अगर थोड़ी जानकारी दे दें, जो कलाकार यहाँ पर आए हैं, तो अच्छा होगा। जी, जो कलाकार अभी आए हैं वो कच्छ से आए हैं। मैं उन्हें अभी 4-5 हफ्ता भर पहले उनको सुना था। मैं तेलंगाना में एक रविंद्र शर्मा जी हैं, जिनको हम गुरुजी बोलते हैं, उनके वहाँ कार्यक्रम करने आए थे। तो उसमें से एक जो आपने देखा होगा, मैं उसका नाम नहीं जानता, 2 बांसुरियाँ लेकर बजाते हैं, जो एक बड़ा अच्छा सा राजस्थानी और गुजरात में, हाँ, एक तो वो हैं। एक सुरदा नाम का एक यंत्र है, वो बजाता है व्यक्ति, जो हमारी जानकारी में भारत में अकेला व्यक्ति है जिसको वो बजाना आता है, उसके अलावा कोई जानता भी नहीं उसको। बड़ा अच्छा एक सारंगी की तरह का है, लेकिन अलग ही उसमें बहुत मधुर आवाज़ निकलती है। और 2-3 वहाँ के लोक संगीत कलाकार, 4-5 लोग आए हैं। तो आज शाम को आप उनको सुनेंगे तो आप भी मंत्रमुग्ध होंगे, जैसे मैं हुआ था। तो मुझे लगा कि गुजरात में सम्मेलन है, तो मैंने उनको वहीं से निमंत्रण दिया, और वो अभी भी पहुँचे हैं यहाँ पर। और वो इतने ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सारे के सारे जो है आपसे कभी भी कहेंगे कि कदरदान अगर होंगे तो हम लोग कहीं भी पहुंच जाएंगे परफॉर्म करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग जब शाम को उनको सुनेंगे, ज़्यादा उनकी जो संगीत है उनको सुन के आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। 2 उसमें से जो है, एक प्राकृतिक रूप से भगवान के द्वारा कुछ विकलांगता है शरीर में, एक का जो है पैर कट गया था, जो गुजरात में भूकंप आया था।
तो काम कुछ और करते थे क्योंकि इसमें कमाई वगैरह इतनी नहीं होती है, तो वो प्रोत्साहन देने के लिए, लेकिन जब टांग कट गई उनकी तो उनके पास एक कला थी उन्होंने इस कला को ही कर करके, जो बांसुरी बजाते हैं वो, उन्होंने इस कला के द्वारा ही अपनी जीविका वो चलाते हैं। तो एक कान भी उनका चला गया उस कला, इतनी साधना है उनकी कि अपने उस यंत्र के प्रति, संगीत के प्रति, कि उनका एक कान भी उसको बजाते बजाते चला गया, लेकिन एक कान से अपना ही संगीत सुनकर वो बजा भी लेते हैं। तो इतना सुंदर उनका और ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य है। आप देखेंगे तो उसके बाद अपने आप समझ जाएंगे कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो मेरे मन में भावना आई थी वही भावना आपके भी मन में आएगी। तो शाम को हम उनका कार्यक्रम सुनेंगे ज़रूर। समय अगर मिल पाए तो आप, मुझे लगा कोई बोल रहा था कि डॉक्यूमेंट्री भी अगर समय मिल पाए तो दिखा पाएंगे। हाँ, क्योंकि सारा कुछ तैयार है। आपने जो वीडियोग्राफी करके भेजा है मरीजों को किस तरह से ठीक किया है, मरीजों के इंटरव्यू को भी, तो उसको भी दिखाने का जो है हमारा यहाँ पर है। तो 7 से 9 वाला सत्र में कलाकारों का 1 घंटा समय है और 1 घंटा में जो है हम प्रोजेक्टर पर कुछ दिखा पाएंगे। यह भी हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से गव्य हाट जो है वो पूरी तरह से गव्य सिद्धों के प्रोडक्ट को विश्व स्तर पर लेकर के जाने वाला है। तो समय मिल पाया तो ये भी हम दिखाएंगे। दहानू में एक गुरुकुल खोलना है, सूरत में भी खोलना है, चंदू भाई। तो गुजरात में 2 और गुरुकुल खोलने, एक महाराष्ट्र है। दहानू किस जिला में है? पालघर में। अच्छा, तो किनके संचालन में होगा? अच्छा, तो चंदू भाई 2 राज्य में जो है अपना आधिपत्य जमाएंगे, गुजरात भी और महाराष्ट्र भी। चलो, बहुत सुंदर बात है, स्वागत होना चाहिए। चंदू भाई से तो मैं कहूंगा कि एक कर्नाटक में भी खोल लें तो अच्छा है, क्योंकि गुरुजी तो कर्नाटक में है, काम चालू है, 6 महीना लगेगा। 1000 गाय वाली गौशाला में काम लगा हुआ है। हाँ, चलो, बहुत ही अच्छा है। तो सूरत और कर्नाटक में दहानू, महाराष्ट्र में दहानू और गुजरात में सूरत। हाँ, उसकी योजना तो है। हाँ, वो एक बहुत बड़ी योजना है, उसमें काफ़ी समय लगेगा। अच्छा, तो चलो ठीक है। और अब ये जो गुरुकुलम जो बहुत संख्या में जो खुल रहे हैं ना, यहाँ पर एक बड़ा संकट है। संकट क्या है? संकट कुछ नहीं है, संकट हम मान के बैठे हैं कि विद्यार्थी कहाँ से लाऊं पढ़ने वाले। तो देखो, विद्यार्थी का संकट इसलिए है क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकलते हो। मैं कांचीपुरम में बैठा हूं और पूरे भारत भर के विद्यार्थियों को बटोर के ले जाता हूं, इसलिए कि पूरे भारत भर में घूम के व्याख्यान करता हूं। आप ईमानदारी से बोलो कि आप अपने जिला के कितने गांव में आपने व्याख्यान किए। तो लोगों को इसकी समझ ही नहीं होगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तो लोग आएंगे कैसे? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने आप में अंदर नेतृत्व विकसित करो। जितना हो सकता है उतने बड़े व्याख्यान गांव गांव में घूम करके कीजिए। व्याख्यान में गाय के विज्ञान को बताइए, इस सारे विषय पर चर्चा कीजिए, उसी में से लोग तैयार होकर के आपके पास आएंगे। और एक जो भावना है कि अगर मैंने ज़्यादा गुरुकुल खोल दिया, ज़्यादा लोगों को पढ़ा दिया तो मेरा माल कौन खरीदेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मैं एक ही बात देखो कहना चाहूँगा कि एक गली में 4 एलोपैथी के डॉक्टर बैठता है, 5वां भी खोल लेता है, 5 का चलता है, 6ठा भी खोल लेता है, उसका भी चलता है, तो अपना क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? देखो, अपना सामर्थ्य विकसित करो, अपना आत्मविश्वास विकसित करो। हाँ, आप समर्पित रूप से काम करो। 127 करोड़ की जनसंख्या में 120 करोड़ लोग बीमार हैं और 80 करोड़ लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है एलोपैथी में चिकित्सा कराने की। सरकार 14% को चिकित्सा सुविधा मुहैया करती है। 86% लोगों के घर, कारखाने और माताओं के जेवर बिक जाते हैं चिकित्सा कराने में।
अगर हम सरल, सुंदर, सस्ता चिकित्सा उपलब्ध करा देंगे तो 80 करोड़ मरीजों का भारत हमारे सामने खड़ा है। एक दिन में कितना भी आप मेहनत कर लोगे तो मुश्किल से 20-25 मरीजों की चिकित्सा कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और 2 या 3 मरीजों की चिकित्सा आपने कर ली तो आपका भी पेट भर जाता है और गैया का भी पेट भर जाता है, क्योंकि औषधि बनाने वाले भी आप हो, जो पैसा आया वो आपका, कोई ले जाने वाला तो है नहीं उसमें, किसी को देने की जरूरत तो है नहीं उसमें, कोई टैक्स देने की जरूरत तो है नहीं, कोई कर देने की जरूरत तो है नहीं। आपने दवाई बनाई और आपने चिकित्सा कर दी, मरीज को दे दी। ईमानदारी से अगर कोई एक टैक्स लग सकता है तो इनकम टैक्स लग सकता है, कोई सेल टैक्स, वैट टैक्स और तो कुछ लगने वाला नहीं है। 64 तरह का तो टैक्स लगने वाला आप पर है नहीं। एक आमदनी का कर लग सकता है और एक थोड़ी बात अगर मैं कहूं कि बताओ तब क्योंकि देखो भैया, गौशाला में जितना पैसा आ रहा है गैया खा रही है, तब तुमको कहां से दूं? और हम तो तैयारी कर रहे हैं सरकार पर एक मुकदमा करने की, पूरी तैयारी हमारी चल रही है और लीगल एक्सपर्ट से हमारी लगभग वार्तालाप चल रही है। सरकार पर एक मुकदमा मैं करने जा रहा हूं, मैं मतलब हम सब गविशिद्धर एक मुकदमा करने जा रहे हैं सरकार पर, और कम से कम सरकार पर तो 1000 जगह से मुकदमा होगा ये, 1-2 जगह से नहीं, क्योंकि 1200 गविशिद्धर हो तो इसमें से अगर 1000 भी आ गए तो 1000 जगह में सरकार पर मुकदमा करने जा रहा हूं कि हमारी गैया राष्ट्र के पर्यावरण की रक्षा कर रही है। बिल्कुल हमारी गैया भारत राष्ट्र के भूमि की रक्षा कर रही है, भारत राष्ट्र के जल की रक्षा कर रही है, वायु की रक्षा कर रही है, इसलिए सरकार गैया को टैक्स दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पूरी लीगल तैयारी हमारी चल रही है कि एक किसान के पास अगर एक गाय है तो उसको सरकार कर दे गाय के पालन पोषण के लिए, क्योंकि उस गाय के कारण राष्ट्र का इतना संवर्धन हो रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। क्योंकि सरकार उन कारखानों को पैसे दे रही है जो कारखाने प्रदूषण मुक्त हैं। करेक्ट। जो प्रदूषण मुक्त कारखाने हैं उनको सरकार अगर सहयोग राशि दे रही है तो गैया प्रदूषण मुक्त तो है ही, प्रदूषण को खत्म कर रही है, तो यहां तो डबल टैक्स दो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो आप जितना भी संशय है सब निकाल करके और यहीं समुद्र में दफन करके जाओ, आप डुबा करके जाओ, समुद्र को दे करके जाओ, यहां से कोई संशय ले करके नहीं जाना, सारा संशय को डुबा दो। और देखो, मैं तो आज भी कहता हूं कि जितने गविशिद्धर पथ से किसी भी कारण से भटक गए हों, किसी भी कारण से, कोई भी कारण रहा हो, किसी ने भरमाया, भटकाया, उल्टा पुल्टा समझाया, कुछ भी किया हो, माया ही भटका दिया हो, कुछ भी भटका दिया हो, तो हम दोनों पति पत्नी का तो दिल खुला है, हम अभी भी उनको अपनी गोद में बैठाने के लिए तैयार हैं। और हमने निमंत्रण भी भिजवा दिया कि कोई मन में दुराव नहीं है, कोई किसी भी तरह का हमें कष्ट नहीं है, आप आइए, आप सभी को पूर्व जैसा सम्मान मिलेगा इस सम्मेलन में। बहुत 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 बहुत। और मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पर भवनेश भाई हैं, भवनेश भाई हैं, तो भवनेश भाई से मैं निवेदन करूँगा कि वो 2 मिनट इस विषय पर बात करें। हाँ हाँ। कल दे देंगे। तो मलिन नहीं है और न ही मेरी पत्नी का मन मलिन है, क्योंकि हम लोगों ने ये सारा कुछ जो पुरुषार्थ किया है एक ही भाव से किया है कि गाय, उसका विज्ञान यहाँ पर स्थापित हो जाए, भारत राष्ट्र का पुनः निर्माण हो जाए, हमारे गांव सुखी हो जाएं, हम सभी भारतवासियों के घर पे अच्छा पैसा आ जाए, यहाँ की जनता समृद्ध हो जाए। जैसे पूर्व के भारत में प्रजा समृद्ध होती थी इसलिए राजा समृद्ध कहलाता था। अब जो पश्चिम की उल्टी व्याख्या है कि प्रजा गरीब रहे ताकि राजा के अधीन में रहे,
इसको फिर से सही दिशा देनी है। और सही दिशा तो तब मिलेगी जब व्यक्ति व्यक्ति खड़ा होगा और व्यक्ति व्यक्ति के पास पैसा होगा, व्यक्ति व्यक्ति के पास ज्ञान होगा, और वो सब तभी होगा जब गाय होगी। तो हमें तो बढ़ाना है, हमने तोड़ने और जोड़ने के लिए कोई सिस्टम नहीं खड़ा किया है। इसलिए दिल खुला है, जब भी मर्जी हो आप आ जाओ, हम दिल लगाने को तैयार हैं। हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है, ना है और ना कभी रहेगा, क्योंकि यह मनुष्य जीवन है। भटकाव होगा, भरमाव होगा, बिल्कुल होगा, होने ही वाला है। तो इसको हम गांठ नहीं बांधते हैं, आप अपनी गांठें खोल दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अपनी गांठें खोल दो और आ जाओ। यह जो पंचगव्य का जो रेला चल रहा है, इस रेले के रेलगाड़ी में बैठ जाओ। इतिहास में आपका, हम सभी का नाम होगा। और मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा और किसी ने जयचंद कह दिया तो मुझे भी दुख होगा। किसी ने मीर जाफर कह दिया आपको तो मुझे भी दुख होगा, क्योंकि शिष्य तो मेरा ही हो। तो हटा दो, मन में जो मलिनता है मिटा दो, इरेज कर दो, खत्म कर दो। पूरा भारत एक दिखे। हाँ, बीत गई सो बात गई। हाँ, अब आने वाले कल के बारे में हम सोचे। आने वाला कल हमारा कैसे सुखी हो, समाज का कैसे सुखी हो और राष्ट्र का कैसा सुखी हो, एक मंच पर बैठ करके चिंतन करो। और अब तो सुखद बात जो मैं कहना चाहूंगा कि कल तक हमारे पास ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे जिन्होंने अपना जीवन समाज के निर्माण में बोया है, लेकिन आज हमारे पास कई ऐसे व्यक्तित्व हैं। जैसे आज मंच पर बैठे हुए माननीय कमल टावरी जी हैं, ऐसे दर्जन भर व्यक्तित्व अपने साथ हैं जिन्होंने अपने जीवन को समाज के निर्माण में होम किया है। तो आज हमारे पास दिशा निर्देशन के लिए अच्छे व्यक्तित्व भी हैं। हम बड़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं, हम बड़ी ऊंचाई पर इस राष्ट्र को लेकर के जा सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा 1 मिनट ले लूं जी। दोस्तों, मैं अध्यक्ष के नाते, 71 साल के नाते, 40 साल IAS के नाते, 40 किताबों के नाते और वर्धा में पैदा होने के नाते आपको कहूंगा कि जो गुरुजी ने अभी विश्लेषण दिया है उसको आप 100% नहीं, 125% समय की मांग मांगिए। ये सारा समय का तकाजा है। और आपने जो बोला कि जो प्रतिकूल जाना था, शायद वो समय अब खत्म हो गया। अब तो आपका बहुत बड़ा अनुकूल है, क्योंकि दुनिया के पास विकल्प नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, आप जो राष्ट्र हित की बात कर रहे थे उसको और आगे बढ़ाइए। विश्व मंगल, मुझे पूरा विश्वास है और अपन ब्लैक बोर्ड के साथ वैज्ञानिक ढंग से कर सकते हैं सारे सवालों को लेकर कि कैसा भारत इस मंच से, क्योंकि गाय को आपने सेंटर में लिया है, देशीपन को सेंटर में लिया है, जो बहुत बड़ी कमजोरी है। ये मैं तो गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूं, गौ भक्तों से जुड़ा हुआ हूं, पिछले 25 साल से काम कर रहे, मगर वो टुकड़े टुकड़े में सारे अटक गए। ये एक ऐसा मंच है जो उसको बहुत बड़े पैमाने पे, और मुझे बहुत खुशी हुई आपका जो फॉरवर्ड चिंतन है महिलाओं का वो, और ये गुरुकुल खोलना बहुत जबरदस्त सामयिक है। इसमें आपकी दोस्तों को जोड़िए, इसमें अपनी शक्ति को लाइए। ये बहुत बड़ा विकल्प बनेगा विश्व की समस्याओं को दूर करने के लिए। कम से कम मैं तो 100% इसका वैज्ञानिक विश्लेषक के रूप में आपके सामने ये बात रख रहा हूं। होगा तो रजिस्ट्रेशन के बाद होगा, कोई भी रजिस्ट्रेशन करे। ठीक है। नहीं, ऐसा है कि जो विषय मैंने यहाँ पर रखा है चर्चा वाली, अगर आप रख सकते हैं तो रखिए, और नहीं रख सकते हैं तो छोड़िए। अभी कोई दूसरी बात पर अभी कुछ यहाँ पर नहीं हो सकता है शिविर में। हाँ, तो जो आपसे बात हुई थी, अगर उसको आप रखना चाहते हैं तो आप 2 मिनट में रख दीजिए, नहीं रखना चाहते हैं तो छोड़िए। ठीक है। तो यह जो सत्र है, इसमें कुछ सम्मान भी हमें देना था कुछ भाइयों का, तो कुछ हो सकेगा 2-4-5 मिनट में? आधा घंटा समय है हमारे पास। क्या क्या? हाँ,
कुमरन जी, they are expecting you to talk few minutes regarding the legality. More than 1 hour. Mani ji has told more than enough. The evening is better or morning? जो है कल सुबह उनके लिए हम समय निकालेंगे। आप शांतिपूर्वक अभी बैठे रहिए। अभी एक और जो है सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, क्योंकि दोपहर के सत्र में जिन भाइयों को हमें सम्मानित करना था उसमें से 2 ही श्रृंखला हो पाई थी, अभी तीसरी कड़ी बाकी है। तो मैं चाहता हूं कि आज के सत्र में जो हमें करना था, अभी आधा घंटा समय भी है। अच्छा, समय हो गया है। ओहो, अच्छा, समय हो गया है। तो आप जैसा कहो, रात्रि के सत्र में भी मेरे पास समय है 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा उन कलाकारों का है और 1 घंटा और है। तो उस 1 घंटा में हम सम्मान समारोह कर दें। और क्योंकि जितने भी पुरुषार्थियों को सम्मानित करना है, मैं चाहता हूं आज वो सम्मान हो जाए और कल आप लोगों को जो है वो जो प्रमाण पत्र जो मिलना है उसका काम पूरा हो जाए। 430 में मैं समझता हूँ 300 लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, तो 300 लोगों को देने में तो 5 घंटे तो लगेंगे कम से कम समय। तो मैं चाहता हूँ कि और कल कुछ अच्छे उद्बोधन भी हैं। कल जैसे यहाँ के बहुत बड़े जो पंचगव्य के जानकार माने जाते हैं डॉक्टर हितेश जानी जी, वो आने वाले हैं, उन्हें भी हमें सुनना है। और ऐसे कई वक्ता हैं जिनको हमें सुनना है। तो इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं और रात्रि सत्र में जो है इसको शिफ्ट कर लेंगे, है ना। तो हाँ, वो आपका पत्र मैंने पढ़ा है। हाँ, चलो ठीक है। माता जी की भावना है कि राजीव दीक्षित जी पर जो है, राजीव भाई पर इन्होंने कुछ 2 पंक्तियाँ केवल लिखी है। हाँ, उनके साथ में रह करके इन्होंने गाया भी है। तो चलो, इनकी भावना का कदर करता हूँ मैं। आप अपनी बात रखिए। जी, मैं बात गाना है। नमस्कार। मैं दौड़ती दौड़ती ऊपर आई, इसीलिए मुझे लगा कि फिनिश हो जाएगा। अभी इंटरव्यू सब करवा रहे थे। मेरा नाम है नम्रता भावसार, मैं अहमदाबाद से हूँ। 25 साल से जल जमीन जंगल जीव बचाने के लिए कार्यरत रही हूँ पूरे भारत देश में, स्वैच्छिक, ना सरकार से कभी पैसा लिया ना किसी और से। और राजीव दीक्षित जो है हमारे बड़े भैया रहे हैं और उनसे मैं छोटी थी तब से कार्य में जुड़ी थी। और वर्धा में ही मैं रही हूँ और शादी भी मैंने वही की थी। पर आज यहाँ देख के फिर से उनकी याद आ गई। और हमारा एक गाना भी था, हम लोग साथ में कभी कभी गीते गाना गुनगुनाया करते थे। तो आज मैं आपके सामने गाय के साथ जोड़ के गाती हूँ। कभी गाय के साथ नहीं जोड़ा था, आज मैंने गाय के साथ यहाँ बैठे बैठे जोड़ दिया। गाना गा सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सुना रही हूँ, फिर हम रात के सेशन में गाएंगे। अपनी डफली अपना राग, जाग सके तो अब भी जाग। अपनी शक्ति अपना स्वराज, जाग सके तो अब भी जाग। अपनी धरती अपनी गाय, जाग सके तो अब भी जाग। कब तक अनपढ़ रहेगा बंदे, कब तक गरीब रहेगा बंदे। पढ़ लिख कर तुम पाओ स्वराज, जाग सके तो अब भी जाग। गांव गांव में पाले गाय, पंचगव्य को जानो आज। जंगल जमीन जीवन जीव हो साथ, सत्य अहिंसा से पाए राज। अपनी डफली अपना राग, जाग सके तो अब भी जाग, जाग सके तो अब भी जाग। मैं कभी ये नहीं सोच सकती कि राजीव दीक्षित जी हमारे बीच में नहीं रहे। आप सब मेरे भाई हैं, राजीव दीक्षित है। हस्तु। और गुरुजी ने समय दिया तो मेरे जीवन में अभी जो मैं कार्य करती हूँ गाय बचाने का और कृषकों को तैयार करना, किसानों को किस तरीके से हम अपने आप को जिल्लत में डाल दिया है, उसकी थोड़ी सी बात मैं करके एक अभियान खुद चला रही हूँ। गांव-गांव की मैं घूम रही हूँ। मेरा भी एक छोटा बेटा है, लेकिन अगर हम ठान लें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, उसका ब्यौरा गुरुजी अगर समय देंगे तो मैं दूंगी। और आपके साथ वो मेरा जो भी अनुभव है आपके काम में है, मैं इतना ज़रूर करूँगी। अस्तु। इस सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे शांति पाठ के साथ।
विश्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम शांति शांति शांति। अगला जो सत्र है, चूँकि यह सत्र विलंब से ख़त्म हुआ है, तो अगला सत्र 7:30 पर शुरू करेंगे। इसलिए आपसे शांतिपूर्वक पहले माताएं जाएं, बहनें जाएंगी, आप सभी बैठिए